कालो लगाई न हो। अबे कल किसने देखा है? चल फटाफट 4 सेव पूड़ी लगा, 2 दही पूड़ी लगा, 4 पानी पूड़ी लगा और 2 रगड़ा पैटिस लगा। बाकी का ऑर्डर बाद में देता हूँ। अरे बाद में बचा का रेडी चटनी डाल के खा जाए। अबे ज्यादा जबान मत लड़ा, हम पुलिस वाले हैं, दबा के खाने की आदत है हमको। तू तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बुरा मत माना साहब। हमने सुना है जो बहुत ज्यादा खाता है ओकरे पेट में आंत का कैंसर हो जाता है। कैंसर, और वो भी मुझे। अबे 15 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ। हर साल सरकार हमारा हेल्थ चेकअप कराती है और हर साल वही रिपोर्ट, गुलगुले फिट, गुलगुले फाइन, गुलगुले हेल्दी। अरे मैं तो सोच रहा हूँ मुझे हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते। गुलगुले साहब, मैं आपको अंडर ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पे खा रहे हो। क्यों, क्या हुआ? मैं पारेख नर्सिंग होम से आया हूँ और आपने टेस्ट करवाए थे ना। हाँ, तुम तो वही आदमी हो ना जो नर्स पे लाइन मार रहे थे। देखो मेरे को पसंद नहीं है ये सब। गलत इल्जाम मत लगाइए साहब, मेरी तो कंपाउंडर से दोस्ती है। क्या है बोलो। आपकी रिपोर्ट देने आया हूँ। जाओ, हटो, जाओ जाओ। ये लो, आ गई रिपोर्ट। फिर से गुलगुले फिट, गुलगुले फाइन, गुलगुले हेल्दी। तंग आ गया हूँ यार ये सब देख देख। देखा हो गया ना, और खा फोकट का चाट। गुलगुले को आंतों का कैंसर, वो भी 10 स्टेज पे। गुलगुले को कैंसर, गुलगुले मरने वाला। अरे कोकी, गुलगुले कहाँ है? आज एक पंडित ने मुझे बताया था कि मेरे हाथ में धन प्राप्ति की रेखा है। क्या तुमने गुलगुले को कहीं देखा है? पिछले 2.5 साल से हर महीने पहली तारीख को मेरे से वो वादा करता है मेरा 1000 रुपया लौटा देगा। आज तक नहीं लौटाया उसने। नहीं, उसने 3.5 साल पहले मुझसे 500 का नोट लिया था और आज देने का वादा किया था। फिर तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, लेकिन वो है कहाँ? गुलगुले यहाँ है। Yeah! Ding 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 ding. Yeah! Boo! Boo! Yeah! Ding 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 ding. ओ गुलगुले, Ding 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 ding. ओ क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? होश में आ। अरे होश में आ। होश में तो अब आया हूँ मैं गोपी, मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं होश में अब आया हूँ, कसम पैदा करने वाले की। तुझे तेरे 1000 रुपए चाहिए थे ना गोपी? ये ले 1000 रुपए, और ये रहे तेरे 500 रुपए। और 5 साल पहले वो तूने मुझे 12 रुपए 25 पैसे दिए थे ना? ये ले 12 रुपए 25 पैसे। और तूने मुझे 6 साल पहले क्या दिया था? भाई तू पागल हो गया क्या? हाँ भाई, कौन हो गया पागल? अरे बालकों, काम पे ध्यान दो। वो जो कह दिया ना जैसे फांसियों ने। तन्ने क्या हो गया? ना वर्दी कहाँ गई? अरे ट्यूबलाइट बना फिर रहा है, सर्कस में जोकर की नौकरी मिल गई है के? वो वर्दी तो मैंने दफा कर दी मैडम। मैडम मैं मिथुन दा का बहुत बड़ा फैन हूँ बचपन से मैडम। मैं हमेशा मिथुन दा बनना चाहता था और आज मैं अपनी तमन्ना पूरी कर रहा हूँ मैडम। मुझे मिथुन दा बनना है, मिथुन दा। अरे जाके वर्दी बदल वरना। क्या करेंगे आप मैडम? मुझे नौकरी से निकाल देंगे। निकाल दीजिए मैडम, मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, क्योंकि वो ऊपर वाला तो मुझे दुनिया से निकाल रहा है। मैं आ रहा हूँ गॉड, मैं आ रहा हूँ, थैंक यू। क्या बकवास कर रखा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मुझे कैंसर है। ये देखिए रिपोर्ट सर, ये देखिए 10 स्टेज पे कैंसर। अरे गुलगुले, मुझे पता नहीं था यार। मेरे दोस्त मुझे माफ कर दे। आई मिस यू, आई मिस यू। प्लीज आप लोग मेरा परिवार है, आप लोग दुखी मत होइए। हंसिए, खुशियां मनाइए, मेरे आखिरी कुछ दिन रह गए। प्लीज हंसिए, हंसिए। नहीं दोस्त नहीं, मैंने अनजाने में तुझे इतना पीटा, गालियां दी, लाते मारी, तेरा खाना खाया, तेरे पैसे चुराए। ऐसे भी चुराए सर? मेरा मतलब है टेबल पे पड़े हुए थे ना, मैंने संभाल के दराज में रख दिए। गुलगुले, आई विल मिस यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ दोस्त, हमें छोड़ के मत जाओ। जाना तो पड़ेगा ही सर, जाना पड़ेगा, लेकिन आप रोइए मत सर। सर हंसिए सर, देखिए मेरी तरह हंसिए, मेरी तरह देखिए। बेटा मन नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही बावला हो गया। मैडम जी, जब मौत सामने खड़ी हो ना, ऐसे ही होता है जी। सो रहा है। बहुत जल्द मैं भी हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा।
कौन है? कौन है? मैं हूँ गुलगुले, हवलदार गुलगुले। अच्छा अच्छा, लेकिन आप ऐसे ड्रेस में क्या कर रहे हैं? एक बात बता, हाँ? तुझे तो 4 दिन में फांसी लग जाएगी ना? हाँ। तेरी कोई बीवी है? बीबी है, एटम भी है। खून करते समय तूने सोचा कि तेरी आइटम का क्या होगा जब तू मर जाएगा? नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया है, ऐसे ही खेल खेल में गोली चल गई। और सुन मेरी बात, देख तू जवान आदमी है, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तेरी आइटम तेरा इंतजार कर रही है। तू एक काम कर, तू यहाँ से भाग जा, तू भाग जा यहाँ से। तेरे खून का इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तू भाग जा। मैंने जब तुझे पहली बार देखा था तो मुझे शक हुआ था, लेकिन अब यकीन हो गया है। थैंक यू दोस्त। यकीन हो गया है कि तू पागल है। भाग जा। क्या कर रहे हो? वो सामने लड़कियों का हॉस्टल है ना, वो चुप, बच्चे यहाँ नहीं खड़े होते, जाके खेलो उधर जाके, चलो। मैं भी देखूंगी। क्या हो रहा है? मैडम जी, वो सामने लड़कियों का हॉस्टल है ना, मैं लड़कियों को ताड़ रहा, मतलब देख रहा था, मतलब पढ़ रही है नहीं पढ़ रही। बाकी फौज किधर है? हैं? रे गुलगुले, ओ मक्खन सिंह। एक्सक्यूज मी, देखिए मैं पारेख नर्सिंग होम से आया हूँ। हाँ तो क्या करें, भर्ती हो जाए थार नर्सिंग होम में? नहीं, आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं है। आपको तो क्या, किसी को भी भर्ती होने की जरूरत नहीं है। दरअसल आप लोगों ने जो टेस्ट करवाया था ना, उसमें मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। वो अपने मुलायम सिंह गुलगुले हैं ना, उनको मैंने गलती से गुलगुले सिंह मुलायम जी की रिपोर्ट दे दी थी। उनको कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। प्लीज आप जरा उन्हें बता दीजिएगा। अरे बावड़ी पूछ, थारे चक्कर में हमारा हष्ट पुष्ट हवलदार ट्यूबलाइट बना पूरे थाने में घूम रहा है। अरे हट्टे कट्टे आदमी को कैंसर का मरीज, बाल को इसको अंदर डाल दो, अंदर कर दो साले को। मैं जा रहा हूँ। नहीं, ये रिपोर्ट नहीं, क्लीन चिट है। अपना गुलगुले तो एकदम फिट है। अरे कोकी, ये तो बहुत खुशी की खबर हो रही है। अरे यो खुश खबरी तो मैं स्वयं जाके गुलगुले ने सुना। ना मैडम जी, ना अभी रुक जाओ, अभी थोड़े मजे तो ले लो। हैं? मैडम जी, आपने देखा था ना सर जी गुलगुले को क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो अब उनको कुछ करने का मौका दीजिए ना। मतबल कहानी तेरे को करूँ। अरे तू ये बेटा गोपी, शाबाश, तू ये इस पूरे थाने में तू ये बेटा। ईब तो आन दे उस मक्खन सिंह और गुलगुले ने। तब तक जरा मैं अपने हाथ की खुजली मिटा के आ रही हूँ। खून करके घनी नींद आ रही है। उठ साले। गुलगुले तू? हाँ, मैं खूनी हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दीजिए। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो जमीर जाग उठा। ये समीर कौन है? समीर नहीं, जमीर अंदर होता है। हाँ, मेरा बचपन का दोस्त नहीं है। तो मेरा जमीर जाग उठा और उसने कहा कि गुलगुले अपना गुनाह कबूल कर ले, मुझे सूली पर चढ़ाइए मुझे। और जब वो जल्लाद रस्सी खींचेगा तो मेरे फेस पे एक्सप्रेशन क्या होगा पता है? अरे छूटे सांड, वो जो कैदी है ना, कैदी 3 दिन बाद फांसी लगने वाली है उसको। अरे संभल जा बेवकूफ, मर जाएगा वरना 3 दिन में ही नहीं मर जाएगा। अरे तू इधर मैं बता दूंगी, इसने ना मेरे से ना हो रहा सबर। मैडम जी, अपना काम नहीं करवाना है, कंट्रोल। जब इतना ही उतावला हो रखा है तो तू जा निमट जा, तू लेके जा इसको, डाल दो अंदर साले ने। जगह चेक मेरा ट्रक। गोपी, गुलगुले कैसा है? बस ठीक गोपी, बोल यार गुलगुले, तू तो मर ही रहा है। तूने कहा था ना मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ।
मरते मरते मेरा एक काम ही कर जा। हाँ गोपी बोलना बोलना, क्या काम है बोल। यार कल जुए में ना मैं 50,000 रुपया हार गया हूँ। वो रुपए चुकता करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। अब तू तो मर ही रहा है, अब रुपए तेरे किस काम के? अगर तू मेरा कर्जा। अरे गोपी इतनी छोटी सी बात, गोपी छोटी सी बात। अरे पेन पेन पेन, गोपी गोपी पेन दे। ये गोपी, ये ब्लैंक चेक है, ले जितने पैसे चाहिए ले ले, ये चेक बुक भी ले ले, सब ले ले। तू खुश रहे गोपी, तू खुश रहे। यार गुलगुले एक बात बता, ये तू रुपए मेरे से वापस तो नहीं मांगेगा? वापस वापस नहीं, कभी नहीं गुलगुले। बस ठीक है ठीक है ठीक है, तू जा मेरा भाई, मेरा भाई। खैर, गुलगुले, मेरे दिल का चैन खो जाता था जब जब मेरी नजर तुम्हारी सोने की चेन पे पड़ती थी, इसलिए तो मैं नहीं बोलकर बार बार तुम पे गिरती थी। अरे इतनी सी बात को कि तू भी कभी भी मांग लेती। ये ले तेरे लिए, ये ले जा। थैंक यू। मिल गई चेन, ये बाहर जाके कीकली खेल। चल बाय। कहिए। बेटा मैं सोच रही हूँ कि जो तू मरने वाला है, तो हर मरने वाला ना मरने से पहले कुछ ना कुछ दान करके जाता है। कुछ गौ दान करते हैं, कुछ कन्यादान करते हैं, कुछ सोना दान करते हैं, कुछ पिंड लेकिन मैडम मेरे पास तो ना गऊ है, ना कन्या है, ना सोना है, ना। अरे उसकी क्या टेंशन ले रहा है, मैडम है तेरे पास, मैडम दान कर दे। मैडम मैं कुछ समझा नहीं। देख बेटा, यो जो हमारे इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे है ना, उसने थारे को क्या वचन दिया था? उसने कहा था कि वो थारे लिए कुछ भी करेगा। तो ईब तू उसके पास जाके कह, सर जी थारी आखिरी इच्छा यही है कि तू सर और मैडम का सुखी पारिवारिक जीवन देखना चाहता है बस। लेकिन मैडम मैं आपका रिश्ता किस हक से कर सकता हूँ? अरे हक की क्या बात कर रहा है बेटा? आज से मैं तन्ने अपना बाप गोद देती हूँ। तू बाप, मैं बेटी। हेलो पिताजी। बेटी। ज्यादा ना बोल। सॉरी सॉरी बेटी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? गरीब मरते हुए बाप की आखिरी इच्छा है, प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। कदापि कदापि नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? कि मैं एक मर्द से शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी पगड़ी आपके पैरों में रखता हूँ दामाद जी, प्लीज। भाड़ में जाए। मेरी पगड़ी दामाद जी, आपने ये क्यों किया? बापू बापू तू रोना बापू, यो ले थारी पगड़ी, इससे तो मैं बात करती हूँ। अरे कठोर, रो मत बापू, रो मत। अरे कठोर निर्दयी दुराचारी अत्याचारी, हर एक मरते हुए आदमी की इच्छा पूरी ना करेगा ना तो नर्क में भी जगह ना मिलेगी तने। हाँ प्लीज प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। आपने ही कहा था कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इस गरीब मरते हुए बाप की आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, आपको करनी होगी। आप बंद कर बंद कर बंद कर। कर लूंगा तेरी बेटी से शादी। बेटी बेटी, शर्मा गई मेरी बेटी। इसे शर्माना कहते हैं? बंदर कहीं की। अब लेन देन की बातें कर ले। क्या लेन? हाँ मतलब बेटी दूंगा तो खाली हाथ तो नहीं आएगी ना, साथ में एक छोटा सा गीजर लाएगी, 2 सीलिंग फैन लाएगी। मेरे पास कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं घर पे, मैं सब दूंगा आपको। आपको और क्या चाहिए? एक स्कूटर है मेरे पास जो काफी अच्छी तरह चलता है। उसके साथ मैं आपको वो चूरन दूंगा, मैंने राजस्थान से। अबे क्या जा रहा हूं जा रहा हूं। बस दोस्तों और दामाद जी, आज मेरी बेटी की शादी है और अपनी बेटी के इस लेडी संगीत पर ये बाबुल नाचना चाहता है, तो कुछ भड़कता हुआ बजाइए, भड़कता हुआ। was marrying. I feel like
हाँ मिस्टर टाला, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? यो क्या है मक्खन सिंह? भाई ये तो एक मंगलसूत्र है जिसे हमने काफी लड़कियों, मेरा मतलब है काफी शादीशुदा औरतों को हमने पहनते हुए देखा है ना भाई। गुड, तो इसका महत्व भी मैं समझा दे रही हूँ। जो कल यो मंगलसूत्र पहनने के बाद किसी और लड़की के साथ लपट झपट की ना, तो जिन हाथों से मंगलसूत्र पहनाऊंगी उन्हीं हाथों से थारा गला बिगाड़ दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं एक दूल्हा हूँ, मैं कैसे पहन सकता हूँ मंगलसूत्र? पर वैसे भी मैंने कल एक शेरवानी पहनी होगी भाई। अरे तो शेरवानी मैं पहन लूंगी, तू साड़ी पहन लेना। क्यों? अच्छा ठीक है मेरी माँ, ठीक है, पहन लूंगा मैं आपका मंगलसूत्र। गुड, तो मेरे राजा कल बजेगा हमारा बैंड बाजा। क्या मुसीबत पाल रखी है यार। हाँ भाई, लड्डू का हो गया इंतजाम? हाँ जल्दी लेके आओ। पंडित जी हार आ गए, कोई और सामग्री? देखो मुहूर्त का वक्त हो रहा है, वर और कन्या को बुलाइए। अरे तो की सर जी और मैडम जी को लेके आओ जल्दी। मैडम जी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। बैठ जल्दी। हाँ भाई जल्दी मंत्र पढ़, टाइम ना है हमारे पास। ये वर क्यों रो रहा है? अरे यो जो है ना, यो विदाई के आंसू है। तन्ने कोई प्रॉब्लम? अरे लेकिन विदाई के वक्त तो कन्या रोती है ना। तन्ने रोना है? रैप्टा बजाऊं? ये जो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये मुंह में ठूस दूंगी। हाँ, स्वास्तिनाइन, लेकिन कन्या के पिताजी को बुलाइए जो कन्यादान करेंगे। कन्या का पिता, अपना एंटीना संभाले। इस कन्या का पिता मैं हूँ। सर मैडम का ख्याल रखिएगा सर, बड़े नाजों से पाला है मैंने इसे। ओहो, चुप हो जा भाई, हमारी शादी है, मन ने कर लेने दे। ए पंडित मंत्र पढ़। यार कैसे बात कर रहे हैं, मैं आपका पापा हूँ। हाँ तो पप्पा से लिफाफा बनाने में भी देर ना लगाऊंगी मैं। खड़ा रह ठूठ की तरह से। और तू पंडित मंत्र पढ़। स्वास्तिनाइंद्रो रजस्तम। अरे आप किसकी मौत? ओहो जेलर साहब, तन्ने किसने न्योता दे दिया? चलो आई हो तो बैठ जाओ। मैं जेलर हरेंद्र सिंह इस कैदी को लेने आया हूँ। इसे आज फांसी पर लटकाना है। लेकिन ये तो कन्या का बाप है, कन्यादान कौन करेगा? शट अप। ऑर्डर इज ऑर्डर, बॉर्डर इज बॉर्डर। ओहो जेलर साहब, ना ऑर्डर तो कल का है फांसी का, आज ही क्यों आ गए? वो क्या है कि कल हमारे जेल में कल्पना कटीनी आइटम सॉन्ग करने आ रही है, तो साहब ने कहा है कि ऐसे मोटे भद्दे आदमी को कल फांसी पर लटकाकर जेल का माहौल खराब ना किया जाए, इसलिए इसे आज ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। अरे ना ना, यो कोई ऑर्डर ना है, यो कोई रूल ना है। जो कल फांसी की डेट थी आज कैसे होगी? ना ना, यो हम ना मानेंगे। शट अप। ऑर्डर इज ऑर्डर, बॉर्डर इज बॉर्डर। खामोश। रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए। ऊपर वाले ने चाहा तो अगले जन्म में आपका बाप बन के आपके घर में पैदा होऊंगा मैं। चलिए सर। अरे एक्टिंग एकेडमी रुक जा। अरे भाई तू कोई मरने वाला ना है, यो तो हमने सब ड्रामा मचाया था। बता दे गोपी। गुलगुले, तुझे जो रिपोर्ट मिली थी वो गलत थी। तेरी असली रिपोर्ट हमने छुपा के रखी थी। तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है मेरी जान। क्या क्या ये सच है? अब मैडम मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैंने कोई खून नहीं किया, कातिल मैं नहीं हूँ, कातिल कोई और है। जेलर साहब, आपका जो कातिल है ना, उसको इस आदमी ने भगा दिया था। पर चंद्रमुखी के थाने से कोई इतनी आसानी से भाग के जा ना सकता। गोपी बेटा। हाँ जी जी। असली कैदी ने धर के ला। गणपत, हाँ जी, कैदी को लेके आओ। हाँ जी। अरे जेलर साहब, यो है आपका असली कैदी, इसने लेके जाओ और हमारी शादी में विघ्न ना डालो बस। अरे चल भाई जल्दी चल, मुझे कल की तैयारी करनी है। कल्पना कटीली आ रही है। हाँ यो है, लेके जाओ लेके जाओ। जाओ। मैडम थैंक यू वेरी मच। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। ये बहुत कंफ्यूजन होगी, हमारे से अब सबर ना हो रहा। पंडित मंत्र पढ़ फाइनली। एक मिनट, ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे कैसे ना हो सकती? अरे क्योंकि मैं ये शादी इसके लिए कर रहा था क्योंकि ये मर रहा था, लेकिन अब इसका मरना कैंसिल, तो ये शादी भी कैंसिल। अरे जो इसकी जिंदगी हमारी शादी के बीच में आ रही है ना, तो इसकी जिंदगी कोई ना रहेगी।